हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 8th क्लास। आज हमारा टॉपिक है धातु रूप। आप सबको पता है कि धातु क्या होती है, हमने 7th क्लास में पढ़ी है। धातु रूप क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरणतः देखिए, राम पुस्तकम पठति, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम कर्ता हो गया और उसके जगह जो पुस्तक पढ़ी जा रही है वो हमारी क्या हो गई? धातु या क्रिया। यानी कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया है। अब देखिए, जो पढ़ना है उस पढ़ना की जो मूल धातु होती है उसे हम कहते हैं पठ, और संस्कृत में पठ यानी कि जो पढ़ने अर्थ में प्रयुक्त होती है। और फिर हम इसका अगर वर्तमान काल में बनाते हैं तो हम इसका बनाते हैं ऐसे पठति, कि राम पढ़ता है या वह पढ़ता है ना। ये हम कर चुके हैं पहले 7th में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि देखिए, धातुएं हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। आपके अभी तक हमने सिर्फ लकार पढ़ाए हैं धातु रूप के अंदर। लकार पढ़े हमने, आपने पढ़ा है लट लकार, रिट लकार, लंग लकार। तो अभी हम पढ़ेंगे कि धातुएं होती कितनी प्रकार की और उसके बाद में लकार के अकॉर्डिंग वो कैसे चलती है। चलिए, तो धातुएं 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। देखिए, परस्मैपदी क्या होता है? जो आप पढ़ते हो ना, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, वो सारी क्या है? परस्मैपदी। यानी कि जिसमें सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जो कर्म पर आधारित हो, जिसमें कर्म हो वो क्या हो जाएगी? परस्मैपदी। और जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या हो जाएगी? आत्मनेपदी। यानी कि जिसमें जो है वो कर्ता तक क्रिया सीमित रहती है। सकर्मक और अकर्मक 2 तरह की क्रियाएं होती है हिंदी के अंदर, वैसे की वैसी संस्कृत में भी होती है। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी। देखिए, परस्मैपदी में जो रूप चलेंगे आपके वो चलेंगे ती वाले, है ना। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावह और पठामह। और वैसे ही आत्मनेपद में आपके चलेंगे जैसे सेवते, सेवेते और सेवंते, इस तरह से आपके रूप चलेंगे। ठीक है। और उभयपदी मतलब जो परस्मैपदी भी होते हैं और आत्मनेपदी भी होते हैं। ठीक है। तो जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चलती है, वैसे ये भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चलती है। ये आत्मनेपदी ज़्यादा नहीं है आपके कोर्स में, 2 हैं, तो सिर्फ 2 आपको रट लेनी है, लेकिन परस्मैपदी आपकी ज़्यादा हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं लकार की। लकार का मतलब होता है काल या समय। काल या समय। देखिए, काल या समय यानी कि जैसे हम टेंस पढ़ते हैं वैसे ही हम संस्कृत में लकार पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे तो संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। ये देखिए 10 की लिस्ट है, लेकिन हमारे कोर्स में 5 ही लकार है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, है ना। सिर्फ 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे 7th में हमने पढ़ा था लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, अभी लोट और विधिलिंग 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चलिए, क्या मतलब होता है आगे हम देखते हैं। देखिए, हम सब ने पढ़ा है कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, होता है ना। उसके बाद में लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल। ये सब हमने पढ़ा है, तो वही चीज़ है, वो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। एक बार आप अपनी 7th वाली कॉपी खोलो और उसमें देख लेना। ठीक है। अब देखिए, लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है जब हम किसी को आज्ञा देने अर्थ में कुछ कहते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं। और विधिलिंग लकार मतलब चाहिए। जैसे मैं आपको आज्ञा देती हूँ लोट लकार में कि आप पुस्तक पढ़ो, राम पुस्तक पढ़े, तो वो क्या होगी? मेरी आज्ञा होगी, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। वैसे ही विधिलिंग लकार में क्या होता है कि हम किसी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो वो विधिलिंग लकार हो जाएगा। ऐसे ही रूप चलेंगे जैसे लट और लिट के चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही रूप चलेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वैसे ही चलता है। हम देखिए, परस्मैपदी और आत्मनेपदी वैसे ही आपके कोर्स में नहीं आता है, लेकिन समझाने के तौर पर ये जाना ज़रूरी है कि परस्मैपदी में ये 9 प्रत्यय लगते हैं। कौन सा? तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। कैसे? देखिए, क्या है कि इनकी एक प्रोसेस होती है जो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। अभी आपके कोर्स में इतना नहीं, बस आप इतना समझ लो कि जब हम पढ़ती बनाते, देखिए ती लगता है, फिर पठतः और इसका अंति पठती, फिर पठसी, पढ़तः, पठत, है ना। पठामी, मी लगा हुआ है, पठाव, पठाम। देखा आपने? आत्मनेपद के रूप चलते हैं वो इस तरह से चलते हैं। ये 9 उपसर्ग होते हैं। सिर्फ आपको एक बार के लिए उतार लेने हैं, आपको रटना है सिर्फ। ऐसे कोर्स में आते नहीं है, मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया। देखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। देखिए, पठ सबको पता है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, और हम इसको वर्तमान काल में देखते हैं। लट लकार, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, लोट लकार मतलब आज्ञा या प्रार्थना करना, और विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। सबका अर्थ मिल गया आपको। अब देखिए रूप कैसे बनते हैं।
ये आपको रटने हैं वैसे भी। पढ़ती पढ़तः पठन्ति, मध्यम पुरुष में पढ़सी पढ़तः पठत, पठामी पठावह पठामह हो गया। देखिए लंग लकार, भूतकाल में अपठत अपढ़ताम अपठन, अपठः अपढ़तम अपठत अपठम अपठावह अपठामह हो गया। दृढ़ लकार यानी भविष्यकाल, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्सि पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में। ये दो आपके लिए नए हैं, ये आपने 7th में भी की है, तो ये भी बिल्कुल इजी है। पढ़तु पढ़ताम पठन्तु, पठः पढ़तम पठत, पठानी पठावह पठामह। वैसे ही विधिलिंग लकार में देखिए चाहिए अर्थ में, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। देखिए बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ इनको याद करना है। वैसे ही मैंने श्रु धातु, ठीक है, भू धातु यानी कि भवती भवता वाली, पा धातु पीबती वाली, गम धातु गच्छति, पच धातु पचति, और लिख धातु लिखति लिखतः, दृश्य धातु का रूप चलता है पश्य के रूप में, तो पश्यति। सेव देखिए ये है हमारे आत्मनेपद वाली, कौन सी है? आत्मनेपद। ये आप ऊपर यहाँ पे लिख देना, आत्मनेपद। ये कौन सी है? आत्मनेपद। ये थोड़े से अलग रूप में चलते हैं, ठीक है, ये थोड़े से अलग रूप में चलते। देखिए सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवे थे सेवे द्वे, सेवे सेवा वहे और सेवा महे। लंग लकार में असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथा असेवेथाम असेवेध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। दृढ़ लकार में सेविष्यते सेविष्यते सविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्यथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये सेविष्या वहे सेविष्या महे। लोट लकार और लंग लकार, ठीक है। ये हो गए आपके आत्मने पद में ऐसे रूप चलते हैं, थोड़े से अलग हो जाते हैं। दो धातुएं होती है, एक तो सेव धातु और एक होती है लब धातु। तो ये दोनों किस में चलेंगे रूप आपके? आत्मने पद में। किस में चलेंगे? आत्मने पद में। आप इसके ऊपर ऐसे लिख देना, ये हो गया आपके आत्मने पद, ठीक है। वो था परस्मयी पदी और ये है आपके आत्मने पदी, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लिख देना और इसके ऊपर भी आप इस तरह से डाल देना। ये क्या है आपके? आत्मने पद। वो जो था आपके कौन से थे? परस्मयी पद। ये था आपके आत्मने पद और वो आपके हो गया परस्मयी। ये जितने भी हैं ये कौन से रूप चल रहे हैं हमारे? परस्मती पद। ये देखिए धातु रूप ये जो चल रहा था ये किसका है? परस्मयी पद का, ठीक है। वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा कौन सा परस्मयी पद है। एक मिनट देखिए, मैं वापस आपको बता रही हूँ। ये है आपका परस्मयी पद, परस्मयी पद, ठीक है। वो था आपका आत्मने पद और ये परस्मयी पद है। तो आज के लिए आपका धातु रूप जो था वो कंप्लीट हो गया। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।